पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान का छठा दिन है। तो चलिए हम अब ध्यान शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा जी को। संगीता मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग। हम सब आराम से बैठ जाएंगे। अपनी अपनी जगह ले लेंगे जहाँ पर हम हर रोज ध्यान करते हैं। कोई विचार नहीं, आराम की स्थिति, बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ लेंगे। पूरा शरीर ढीला और अपने ही शरीर के प्रति जागरूकता, अपने शरीर के होने वाले स्पंदनों को जानेंगे। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस, पूरे तरीके से जागरूकता, सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में होने वाले स्पंदन, आंखों की पुतलियां हिलना, दिल की धड़कन सुनना, सांस का लेना और छोड़ना, पैरों की उंगलियों को हिलाकर देखना, हाथों की उंगलियों को हिलाकर देखना, ये सारे शरीर के स्पंदन और बाहर से जो हवा त्वचा पर टकराती है उससे, उसके स्पर्श से स्पंदन महसूस होना, ये सारे शरीर के स्पंदन है। शरीर के स्पंदन महसूस करते करते धीरे धीरे अपनी सांसों पर आ जाएं। भौतिक शरीर यानी शरीर के होने वाले स्पंदन, पूरे तरीके से जागरूकता, आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करके आराम से अपने सुखमय आसन में बैठ जाएं। फिर अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। मेरी सांस बाहर से अंदर जा रही है और अंदर से सांस बाहर आ रही है। बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस, जन्म और मृत्यु के बीच का सारा रास्ता सांस तय करती है। मन की शून्यता, मन के अंदर कोई भी विचार आए, फिर से अपनी सांसों पर जुट जाएं। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, अपने ही सांसों के साथ दोस्ती।
कारण शरीर जहाँ पर मेरी स्मृतियां हैं वो सब छोड़कर महाकारण शरीर यानी कि आनंद शरीर में स्थित हो जाना। मैं आनंद स्वरूप हूँ, अंदर ही अंदर मुस्कुराहट, अंदर ही अंदर एक आनंद की स्थिति, सुकून, शांति। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। अनेक अनेक जन्मों में खंडित हो गया, कभी स्त्री और कभी पुरुष, लेकिन अब इस जन्म में मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। विश्व में शरीर हम सब एक हैं, चारों तरफ छोटे से छोटे जीवात्मा भी और बड़े से बड़ा हम सब एक हैं। हम सबके भीतर वही चेतनता है। निर्वाण में शरीर जब हम सारे जन्मों की यात्रा करके सीख लेते हैं, सारे अनुभव ले लेते हैं, फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती। उसके बाद सिर्फ हम इस धरती पर लोक कल्याण के लिए आते हैं। निर्वाण में शरीर। मेरी सांस आ रही है और जा रही है, पूरे तरीके से जागरूकता। इस ब्रह्म मुहूर्त में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम ध्यानी हो रहे हैं, योगी बन रहे हैं। अब हम महादेव, महादेवी, महाकाल, महाकाली, शिव और पार्वती दोनों का आह्वान करते हैं, बहुत ही प्यार से, जो पूरे इस धरती का ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, संहार करता है। बहुत ही प्यार से हम उनको इनवाइट करते हैं। महाअवतार बाबा जो हजारों सालों से यहाँ पर शरीर के रूप में हमारे पास विद्यमान है, शिव के स्वरूप हैं। थोड़ा सा प्रेम दिखाने से ही वो हमें हमारे पास प्रकट हो जाते हैं। लहरी महाशय युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद, सदानंद योगी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, और अनेक अनेक लोगों, मंडलों के ऋषि मुनि और देवी देवताओं का हम यहाँ पर आह्वान करते हैं। छोटे से छोटे जीव में और बड़े से बड़े जीव में, सब में वो ब्रह्म, वो परम चैतन्य तत्व का निवास है। हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं स्वयं में आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ।
भगवान कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर ही मौजूद है। मेरे चारों तरफ, अपने ही चारों तरफ उस चेतनता का एहसास करिए। सांसों के प्रति जागरूकता और चारों तरफ वो चैतन्य तत्व। परम चैतन्य तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। पुरुष भी मैं हूँ और प्रकृति भी मैं हूँ। पुरुष कोई भी काम करते हैं तो उसमें जो स्थिरता है वो पुरुषत्व है। एक पेड़ जैसे अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, वो पुरुषत्व है। और एक पेड़ जैसे अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, वो प्रकृति है। हम जैसे एक अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, हर क्षण स्थिरता और हर क्षण प्रकृति यानी कि बदलता हुआ स्वरूप। हम हर क्षण बदल रहे हैं और हर क्षण हम स्थिर भी हैं। तो पुरुष भी मैं हूँ और प्रकृति भी मैं हूँ। सोम भी मैं हूँ, सूर्य भी मैं हूँ। दिन भी मैं हूँ, रात भी मैं हूँ। अखंड हूँ मैं, अखंड हूँ। इस जीवन में मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। अपनी सांसों की सहायता से अपनी सांसों को देखते हुए मेरे शरीर के दोनों तत्व सोम और सूर्य, ईड़ा और पिंगला एक हो रहे हैं। ईड़ा और पिंगला इन दोनों की ऊर्जा मिलकर सुषुम्ना पैदा करती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जब मेरे दोनों स्वर मेरे राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल दोनों से चलते हो तब सुषुम्ना उत्पन्न होती है। मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप हूँ। ईड़ा भी मैं, पिंगला भी मैं और दोनों से उत्पन्न सुषुम्ना भी मैं। हमारी खुद की स्थिति पर निर्भर करता है कि हम वो सोम और सूर्य, ईड़ा और पिंगला इन दोनों की ऊर्जाओं को मिलाकर हम कैसे अपने भीतर से वो सुषुम्ना पैदा कर सकते हैं। यानी कि दो ऊर्जाओं से मिलकर तीसरी शक्ति पैदा होना। अपनी सांसों के साथ दोस्ती, अपने सांसों के प्रति जागरूकता। अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान
जब हम अपने आप में संपूर्ण महसूस करने लगे तो वह अर्धनारीश्वर है। सोम और सूर्य जैसे जब हम प्रेम में डूबते हैं तो सोम, और माँ जैसे अपने बच्चे को आलिंगन करती है, गर्माहट देती है, तो सूर्य। ये दोनों स्वरूप हमारे भीतर विद्यमान है। मैं खंडित नहीं हूँ। अनेक जन्मों की यात्रा करके कभी तमस, कभी रजस, कभी सत्व गुण, कभी शुद्ध सात्विक गुण, लेकिन आज मैं निर्गुण स्थिति में हूँ। मैं ये सारे अपने स्वरूप पीछे छोड़ आया हूँ। किसी भी तरह का चित्त की स्मृतियों का संग्रह नहीं है। खुद में आनंद का स्वरूप। अपनी सांसों के प्रति जागरूकता और मन की शून्यता। मेरी सांस जब बाहर से भीतर जाती है और भीतर से जब बाहर निकलती है तो कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण धीरे धीरे पूरे शरीर में चेतनता की जागृति। जैसे ही सांस बाहर निकलती है, नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, मेरे सारे चक्र, मेरे पीछे कमर की रीढ़ की हड्डी पर जो चक्रास है, जो नर्वस प्लेक्सिस है, पूरा नर्वस सिस्टम है, वो जागृत होता है। क्योंकि सांस जब बाहर से भीतर जाती है तो स्पंदन तरंगे पैदा करती है, और जब भीतर से बाहर निकलती है तो वो तरंगे ऊपर की तरफ उठती हैं। यही कुंडलिनी है। कुंडलिनी कुछ और नहीं। आप अपने मूलाधार चक्र के प्रति जागरूक हैं। कुंडलिनी। मेरे पास धन है, दौलत है, लेकिन मैं उस लालच में बंधा नहीं हुआ हूँ। मूलाधार चक्र। मेरा परिवार है, सगे संबंधी, दोस्त सब हैं, लेकिन मैं उनसे लिप्त नहीं हूँ, मोह में नहीं हूँ। तो स्वादिष्ठान चक्र खुला हुआ होता है। कुंडलिनी जागरण। मणिपुर चक्र। मैं अहंकार में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सरल और सादे स्वभाव से जीवन व्यतीत करता हूँ। मणिपुर चक्र। कुंडलिनी और ऊपर उठती है। अनाहत चक्र। जब गहरी शांति आ जाए और आप अपने आप में आनंद स्वरूप हो जाएं, तो अनाहत चक्र। अनाहत, कोई भी आहत ना हो, शांति। जैसी भी स्थिति है उसी में शांत, तो कुंडलिनी जागरण होता है और ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। विशुद्धि चक्र। और ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। जब हमारी वाणी में, हमारे अंदर अंतःकरण में शुद्धता आ जाए तो कुंडलिनी और ऊपर उठती है। आज्ञा चक्र। जब हमारा दिव्य चक्षु, हमारी तीसरी आंख खुल जाए, यानी हम पूरे ब्रह्मांड के सत्य को जानने लगे, तो कुंडलिनी और ऊपर उठती है और उसके बाद सहस्रार। अनेकों 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 ग्रहों
मंडलनों, तारों की ऊर्जा जब हमारे सहस्रार के साथ मिलती है तो कुंडलिनी जागृत होकर पूरा शरीर पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। बहुत साधारण सी बात है, बस सिर्फ और सिर्फ हमें अपने सांसों के साथ रहते हुए संपूर्ण जागरूकता के साथ ध्यान की गहराइयों में उतरते जाना है। अंदर ही अंदर दिव्य प्रकाश और अनहद नाद अपने ही सांसों से जब भीतर की त्वचा पर तरंगे उत्पन्न होती हैं, जैसे ही सांस अंदर टकराता है, नीचे की तरफ जाता है और उसके बाद जब सांस बाहर निकलता है तो एक अनहद नाद उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न होता है जो आपका अपना अनहद नाद है। हर किसी का अपना अनहद नाद है। बाहर भी मैं हूँ और भीतर भी मैं हूँ। गंगा भी मैं हूँ और यमुना भी मैं हूँ। गंगा और यमुना दोनों के मिलने से सरस्वती उत्पन्न होती है। दो ऊर्जाओं को मिलकर तीसरी शक्ति मेरे शरीर में जब आती है तो मैं अर्धनारीश्वर बन जाता हूँ। अर्धनारीश्वर यानी अपने आप में संपूर्ण, अखंड, उस बैकुंठ पर जहाँ पर सब अखंड, मेरे चारों तरफ देवी देवता और इतने सारे मास्टर्स जो यहाँ पर हैं, जो हमारी सहायता कर रहे हैं हमें उस आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए, उनकी ऊर्जा और हमारे भीतर वो दिव्य प्रकाश हर किसी के सिर के ऊपर जो सहस्रार है, ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा उस सहस्रार से होते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रसारित हो रही है। पहले ऊपर का हिस्सा, धीरे धीरे गर्दन और उसके बाद छाती और कमर, हाथ और नाभि से नीचे का हिस्सा, उसके बाद पैर। जैसे सूरज चमकता है ऐसे ही हमारा शरीर भी उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से चमक रहा है। दिव्य प्रकाश, शरीर का कोई भी कण अंधकार में नहीं है।
अपने ही शब्दों से, अपने ही सांसों के शब्दों से अनहद नाद अंतःकरण से सुनते जाना है, ताकि हम इस अपने ही शरीर के भीतर उस आकाश तत्व को बढ़ा सकें, उस महाशून्य लोक में प्रवेश कर सकें। अपने ही शरीर के भीतर लाइट और साउंड यानी कि रोशनी, वो ज्योति, प्रकाश और अनंतनाद आपके शरीर के भीतर पूरा दिव्य प्रकाश है, दिव्य चक्षु, जिसकी रोशनी से हम जगमगा उठते हैं। एक आनंद की स्थिति आती है, अखंडता आती है। और अपने ही सांसों से उत्पन्न अनंतनाद जो सारे शब्दों को स और हा में समेट लेता है, वो अनंतनाद जो आपको सुकून देता है, महाशून्यता में लेकर जाता है। सांस भीतर जाता हुआ और भीतर से सांस ऊपर की तरफ उठकर कुंडलनी जागरण करता हुआ मेरे पूरे शरीर को तरंगे दे रहा है। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। शिव भी मैं हूँ और शक्ति भी मैं हूँ, पुरुष भी मैं हूँ और प्रकृति भी मैं हूँ। कितना सुंदर स्वरूप है हमारा जब हम ये दोनों तत्वों से भरपूर होते हैं, संपूर्ण होते हैं। चंदा भी मैं हूँ और सूर्य भी मैं हूँ। सभी ग्रह नक्षत्र मेरे भीतर समाये हुए हैं। अपना ही अनंतनाद और अपने ही भीतर वो दिव्य प्रकाश। अर्धनारीश्वर ध्यान। पुरुष और प्रकृति मैं ही हूँ। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। अपनी ही सांसों के शब्दों के साथ
गहराई में डूबते चले जाइए। आनंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, मेरे चारों तरफ परम चैतन्य तत्व और मेरे भीतर भी वही परम चैतन्य तत्व। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु। ये देवी स्वरूप जो प्रकृति है, जो चेतनता है, जो चंचलता है, जो हमारा हर क्षण स्वरूप बदलती है, जो सभी भूतों में समाई हुई है, यही देवी स्वरूप चेतनता मेरे चारों तरफ, मेरे कण कण में फैली हुई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समास्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समास्थिता। ये प्रकृति, ये चैतन्य तत्व सभी भूतों में स्थित है। ये स्वरूप जो क्षण क्षण बदलता है और जो क्षण क्षण हमें स्थिरता देता है, ये सारे भूतों में
सभी जीव आत्माओं में बसा हुआ है। यही देवी है, यही मेरी प्रकृति है। प्रकृति यानी कि मैं परम चैतन्य तत्व हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं उस परम चैतन्य तत्व, उस प्रकृति का नमन करती हूँ जो मेरे कण कण में मौजूद है और अपने ही उस सांसों की गहराई में आप डूबते चले जाइए। मैं उस महाशून्य में स्थित हूँ जहाँ पर मेरी कोई भी चित्त की वृत्तियां है ही नहीं। मैं उन सब को खत्म कर चुका हूँ, अपने ही सांसों की अग्नि से, प्राण अग्नि से स्वाहा कर चुका हूँ। मेरे पूर्व जन्मों का, इस जन्म का कोई भी स्मृति बाकी नहीं है। सब कुछ छोड़ देना है यहीं पर, कुछ साथ लेकर नहीं जाना। कोई शिकवा शिकायत, माया मोह, इन सब को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आत्म प्रेम भाव से अपने परिवार के साथ, अपने ही इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ जुड़े रहना। आत्म प्रेम, महाशून्य, आनंद की स्थिति है। मैं निराकार हूँ, निरंजन हूँ, शाश्वत हूँ। ये शरीर तो सिर्फ और सिर्फ
साधन है उस आत्मा को बसाने का। ओम शांताकारं। मैं उस शून्य महाशून्य में स्थित हूँ। भुजंग शयनम। माया से परे है। मैं उस माया पर तो सोता हूँ। माया मुझे विचलित नहीं कर सकती। मोह मुझे विचलित नहीं कर सकता। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। पदम नाभम। मैं उस कमल पर सारा कुछ होते हुए वहीं पर मैं विराजमान हूँ। सुरेशम। मैं परमात्मा हूँ। मैं उस आत्मा की यात्रा करते करते आगे बढ़कर परम आत्मा स्वरूप हो गया हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशम् विश्व आधारम् गगन सदृशम् मेघवर्णम् शुभांगम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिः ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। जो विश्व का आधार है, गगन के समान है, अनेक अनेक वर्णों में जो हमें जागृति देता है, सुनहरी ऊर्जा से जो समाया हुआ है। मैं वो ध्यानी हूँ, मैं वो योगी हूँ, मैं परमात्म तत्व हूँ। सभी लोकों में जो समाया हुआ है, भय से रहित, कोई भय नहीं है। ना जन्म हो, ना मृत्यु हो। जब ये दोनों चीजें छूट जाती हैं, तो मैं परम आत्म तत्व बन जाता हूँ।
आखिरी 5 मिनट अपने ही सांसों के साथ और अपने भीतर जो शून्यता है, रोशनी है, उसी के साथ दोस्ती और उसी के साथ आनंद की अनुभूति। अपने भीतर कण कण में वो दिव्य प्रकाश और बाहर भी पूरी धरती उस दिव्य प्रकाश से जगमगा रही है, ऐसा भाव। हम उस बाहर के ब्रह्मांड की ऊर्जा दिव्य प्रकाश के साथ एक हो गए हैं। सिर से लेके पैर तक संपूर्ण जागरूकता अपने सभी उन परमात्माओं को बहुत ही प्यार से, आनंद से उनको नमन। कि हमें उस अखंड ध्यान में, उस अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान में, उस दिव्य प्रकाश अनंतनाद की अनुभूति और उन्हीं की ऊर्जा के साथ हम ये हर रोज ध्यान कर रहे हैं। कितना कितना नमन करें कि उन्होंने ये हमें अवसर दिया कि सुबह इस ब्रह्म मुहूर्त में हम ये ध्यान कर रहे हैं। यही भाव कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, हर परिवार में रहते हुए, हर जन्म में रहते हुए मैं अपने आप को अखंड ही रखूंगा। अब मैं खंडित नहीं होऊंगा। कोई भी विचार, कोई भी स्मृति मुझे खंडित नहीं कर सकती। मेरे भीतर ही दोनों तरह की ऊर्जा अपने आप को हमेशा हमेशा संपूर्ण समझना है। हर परिवार में, हर घर में
मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए अपने आप में संपूर्ण हूँ, अखंड हूँ, अर्धनारीश्वर हूँ। मैं यहाँ पर लोक कल्याण के लिए आया हूँ। कितना कुछ हमने कर लिया, ओके, भूल जाइए। अब ना कोई माया है, ना मोह है, ना हम अपने विचारों के बंधनों में बंधे हुए हैं। सारा चित्त का संग्रह सब उठाकर एक तरफ रख दो। बस अंदर एक दिव्य प्रकाश और अनंत नाद। जो बैकुंठ पर है वही हमारे भीतर है। जो सत्य लोक में है, जो तपह लोक में है, जो जनह लोक में है, वही हमारे भीतर है। मैं इस भूलोक में होते हुए भी उस आनंद स्वरूप में हूँ। ये मेरा स्वभाव है, सत चित आनंद। ये मेरा स्वभाव है। चारों तरफ जो प्रकृति है उसके प्रति नमन। जो देवी स्वरूप क्षण क्षण आगे बढ़ रही है, बदल रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या करेंगे इतनी सारी स्मृतियों को संग्रह करके? नफरत, ईर्ष्या, लोभ, माया, क्रोध, आलस्य, इन सब चीजों को छोड़कर हमारे अंदर वो सत्य का भाव, न्याय का भाव, सुंदरता का भाव, ये सब हमारे भीतर जो परमात्मा के गुण हैं वही हमारे भीतर हैं। सब करके देख लिया हमने, सब करके देख लिया। अब देख लिया और छोड़ दिया। अब हम अखंड हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान, सिर्फ और सिर्फ आत्म प्रेम। हर किसी को स्वीकार करें, हर किसी को स्वीकार करें। ये बूंद सागर में फिर से मिल गई। मेरा कुछ नहीं यहाँ पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से प्यार से अपने दोनों हाथ उठाकर आराम से अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। क्लैपिंग करेंगे। ताली बजा लीजिए।
तो अब हम नेचर की तरफ चलेंगे। पता नहीं ये ध्यान इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, जैसे ही डीप जाने लगते हैं, टाइम हो जाते हैं, सुमित म्यूजिक ही बंद कर देता है, इतनी जल्दी लगता है। अभी और ज्यादा गहरे में जाने का दिल करता है। तो अभी हम 15 मिनट के लिए मौन रहते हुए बाहर नेचर में जाएंगे और उसी तरीके से हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे कि हम पूरे आसमान को देखेंगे और आराम-आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं करनी, ऐसे खड़े होकर आराम से पूरे आसमान को देखना है। तो आँखों के आगे कुछ-कुछ ब्लैक-ब्लैक वो काले-काले से तारे से टूटेंगे। आपको खुद उसको ऑब्ज़र्व करना है, पूरी जागरूकता के साथ, ताकि हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर ना हो और पूरी बॉडी को रब करना है, जो हम पिछले अखंड ध्यान में बताया था कि पूरे शरीर को जब रगड़ते हैं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ हमारी चेतनता बढ़ती है। तो बाहर घूमते हुए अपनी पूरी बॉडी को रब करना है, स्पंदनों को महसूस करना है और सबसे बड़ी चीज़ है मौन साधना में अलग-अलग जो बाहर के पक्षी हैं, उनकी आवाज़ें सुनना है, ताकि आकाश तत्व का ज्ञान हो सके हमें। हर चीज़ को सुनने की कोशिश करनी है। कोई विचार नहीं आना चाहिए, जैसे विचार आने लगे अपनी साँसों के साथ, क्योंकि विचार हमें खंडित करता है। तो जैसे ही कोई विचार हमें खंडित करने लगे, तुरंत अपनी साँसों के साथ आ जाओ और किसी भी तरह के जो पक्षी हैं, उनकी आवाज़ें सुननी है और कुछ देर के लिए आराम से कहीं बैठ जाना और साइलेंस में बिल्कुल वो जो गहरी शांति है, पेड़-पौधों की, पक्षियों की, उसको महसूस करना और अपने शरीर के होने वाली जो बिना बोले हुए हमारे शरीर के अंदर भाव प्रकट होते हैं, उनको महसूस करना। तो इस तरीके से हम बाहर चलते हैं और मुस्कुराते हुए पूरी बॉडी को रब करना है। बाय।